हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एसएससी बैंक सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट्स हिस्ट्री के टॉपिक्स हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे जितने भी इस हड़प्पा युगीन प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पुट डाउन किए गए एग्जामों में, सारे क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे लाई गई है। आप देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा आपके पास समय नहीं है कि आप बहुत सारा डीपली आप पढ़ो। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बताइए। आंसर होगा ए, राजस्थान में कालीबंगा प्रदेश है सिंधु घाटी का स्थल। सेकंड क्वेश्चन है, सैदो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए बनवाली, बी कालीबंगा, डी चूंदड़ो, डी मोहनजोदड़ो। तो ईंटों का अलंकरण जो सैदो सभ्यता में था, मतलब ईंटों पे जो अलंकर सजावट किए गए थे, वो कहाँ से मिले थे? बनवाली से, कालीबंगा से, चूंदड़ो से और मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर होगा बी, कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। स्टेनोग्राफर में पूछा है ये। ए लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। ठीक फ्रेंड्स, तो कहाँ से मिला था प्रस्तर की मूर्ति? तो आंसर इस सी। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हड़प्पा से प्रस्तर पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। बनवाली, एसएससी देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है। बनवाली, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। तो जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो सुरकोटदा में मिले थे। पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ए कालीबंगा, बी अनावली, बी रोपन, सी लोथल। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है पांचवा का कालीबंगा। ए कालीबंगा। कालीबंगा में हल से जोते गए खेतों का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। जैसे आप खेत जोते जाते थे, उस जमाने में भी खेत जोते जाते थे, उसके साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। 6 क्वेश्चन है आपका। इस सब एग्जामों में क्वेश्चन देखिए आया है, एसएससी के 10+2 स्त्री एग्जाम में ही आया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ए बनवाली से, बी मोहनजोदड़ो से, सी कालीबंगा से, डी हड़प्पा से। तो कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी बताइए? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आता है और आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, डी पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। तो आपको सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान में, इन स्टेटों में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष साक्ष्य मिले हैं। 8वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में पड़ता है फ्रेंड्स? तो डी आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए ग्रीक की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी चीन की सभ्यता। तो बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, इन तीनों के समकालीन थी। ये जब सभ्यता चल रही थी तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी चल रही थी, मगर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, आंसर इज ग्रीक की सभ्यता ए। 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? सबको क्वेश्चन आंसर पता होगा। ए आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी गोलाकार, डी वर्गाकार। तो हड़प्पा काल में संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। बी, आंसर इज बी। 11 क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था?
SSC MTS में क्वेश्चन आ चुका है। ए पांडु, बी नीला, सी लाल, डी हरा नीला। तो हड़प्पा कालीन जो बर्तन मिले थे उसमें लाल रंग का उपयोग हुआ था। आंसर इज सी। 12 क्वेश्चन है। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल कहाँ को कहा गया है, किसको कहा गया है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। आंसर इज डी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए सिंध में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में, डी पंजाब में। तो 13 क्वेश्चन का आंसर होगा ए सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंध मतलब पंजाब की साइड। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? ये यूपी आरओ में आ चुका है। मतलब ये सारे कंपटीशन जितने होने वाले सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना आप जान जाइए। ए मोहनजोदड़ो, बी चूंदड़ो, सी लोथल, डी हड़प्पा। तो बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं ये बताइए। ये चूंदड़ो। आंसर इज बी चूंदड़ो। यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। हड़प्पा किस युग की थी? पूरा पाषाण युग की, लौह युग की, कांस्य युग की, नौ पाषाण? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग। आंसर इज सी, कांस्य युग की थी। SSC में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी SSC हैं ये सब क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। ये सब RRB NTPC के बेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16वां क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए पशुपालन, बी शिकार, सी कृषि, डी व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो आंसर इज डी, व्यापार था। वो बहुत विकसित व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता जो थी। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब हरियाणा, डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो स्वतंत्रता के उपरांत हड़प्पा युगीन स्थलों में गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी। आंसर इज ए, गुजरात। 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए बनवाली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी रोपड़। बताइए आंसर। तो लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है। 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ए गेहूं, बी जौ, सी दालें, डी चावल। तो बताइए। तो जो दाल था वो हड़प्पा काल में उत्पादित नहीं होती थी। 20वां क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से। तो आपने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता में ईंटों का विकास हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंधु सभ्यता में ईंट से घर बनाए जाते थे। बृहद स्नानागार, अन्नागार सब मिले हुए सब ईंट के बने थे। PPSC 2018 में पूछा गया है। सब क्वेश्चन किसी न किसी अच्छे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। 21वां। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। माउंड ऑफ डेड। SSC में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। 22वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बालकोट, कोटडीजी, सुटपोड्डा, लोथल। तो इसका आंसर होगा बी, कोटडीजी। ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है या नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए। ये सभा भवन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका विशाल अन्नागार था वो सबसे बड़ा इसकी इमारत थी। ठीक, जहाँ धान रखी जाती थी, अन्न रखे जाते थे। तो आंसर इज सी, विशाल अन्नागार।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? एसएससी में पूछा गया। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए करगिंगम, डी दयाराम साहनी। तो सबको पता है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। आंसर इज डी। ज़्यादा लेट नहीं करते, जल्दी जी आप रिवीजन कीजिए। 25 क्वेश्चन है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? बैल, हाथी, शेर, घोड़ा। सबसे अधिक अगर कोई मोहर प्राप्त हुई तो उस पर बैलों का वर्णन या चित्रण है। तो आंसर इज ए, बैल होगा। एसएससी सीजन 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 26 क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए गोलाकार आकृति में, बी ग्रिड पद्धति में, सी त्रिभुजाकार आकृति में, डी कमल पुष्प की आकृति में। तो जो हड़प्पा काल के लोग थे घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति में थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। तो इसका आंसर सबको पता हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लोथल जो है वो एक बंदरगाह है जो सिंधु सभ्यता के समय में क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, तो आंसर इज सी, लोथल। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो हड़प्पा काल में तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा इन सब का क्या हुआ था? प्राप्ति हुई थी। बट उस समय लोहा का उत्पादन या फिर प्राप्ति खोज नहीं हुई थी। हड़प्पा काल में लोहा नहीं मिला था, इसके कई साक्ष्य नहीं मिले थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बताइए। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो लोथल जो है वो हड़प्पा में भारत में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए 30वां क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक, ए हाथी, बी शेर, सी घोड़ा, डी गाय। तो आंसर बताइए। तो शेर के अवशेष जो हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। आंसर इज बी, शेर। 31, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसका आंसर होगा सी। जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में क्या था? विभक्त था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, सीसा, लोहा। तो अभी मैंने ऊपर बताया किससे परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। 33 क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। आंसर इज ए। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगर नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो आप सबको पता होगा इसमें इसका आंसर ऊपर बताया गया बी, लोहे से लोग परिचित थे, ये नहीं होगा। जबकि माता देवी की उस समय उपासना की जाती थी, नालियाँ बहुत अच्छी पक्की बनी हुई थी, व्यापार वाणिज्य उस समय उन्नत दशा में थी। तो इसका आंसर होगा बी, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। उस समय लोहा नहीं था, परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1942, बी 1901, 1921, 1935। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सी 1921 में हुई थी दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ए बनवाली, बी कुनार, सी राखीगढ़ी, डी डैमाबाद। तो बताइए तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? तांबे का रथ जो था वो दैमाबाद, डी दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। तो कौन सा सही है भाई? ये क्वेश्चन आप तुरंत बता देंगे। तो हड़प्पा काल में लोग पशुपति का सम्मान करना क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। ये बीपीएससी का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे? रोपड़ किस नदी किनारे है? बताइए। चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। बताइए। तो जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे है। आंसर इज बी, सतलज नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, चेनाब, सतलज। बताइए। मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा जो है वो सी, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आंसर इज सी। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। सब किसी न किसी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था, कौन थे? जॉन मार्शल सूर्य प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधोस्वर वस वीवी राव, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो इसका आंसर बताइए 40वां का। सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। आंसर इज डी। 41वां, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो आंसर बताइए। तो आंसर ए मोहनजोदड़ो में कुओं के अवशेष मिले थे। लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगता है कहाँ से? आलमगीर, धौलावीरा, लोथल में और कालीबंगा में। तो बताइए। जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली जो थी धौलावीरा से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तांबा, लोहा, सेल खड़ी और कांसा। तो उस समय जो मुद्रा बनाया था तो सेल खड़ी से बनाया जाता था। तो आंसर इज सी। चौवालीसवां क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी सभ्यता थी कहाँ की थी? पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में। तो रंगपुर कहाँ इस समय स्थित था या फिर कहाँ शेष मिले थे रंगपुर के? तो आंसर इज डी, सौराष्ट्र में रंगपुर है जो हड़प्पा के समकालीन है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो आंसर इज ए मोहनजोदड़ो। एकदम इजी है। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था? वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो आंसर इज ए। 46 क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे कौन? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्नल टॉड। तो सर जॉन मार्शल। आंसर इज बी, सर जॉन मार्शल जो थे पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में आया है। टेट, सीटेट, सुपर टेट सब में आता है ये क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा। तो आंसर इज सी, आदि शिव की समतुल्य चित्रांकन मिलता है। शिव जैसी प्रतिमा का, शिव की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता वाले। 48, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यायावर या खनाबदोश, जनजाति, ग्रामीण या शहरी। तो हड़प्पा काल के निवासी कैसे थे? तो इसका आंसर होगा सी, ग्रामीण थे। 49 क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, आत्म ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में। तो वो लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे देवी माता मातृशक्ति की पूजा करते थे।
50वां क्वेश्चन है, लास्ट है, मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता। तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता, इसका प्रचलित नाम है। ये बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो सो फ्रेंड्स, मैंने 50 क्वेश्चन करा दी, सारे इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता से। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।